देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आईएससी बोर्ड का हिंदी 12वीं वाले हैं आईएससी बोर्ड का हिंदी 12th क्लास। कबीरदास जी का दोहा साकी से लिया गया है। पर्वती पर्वती मैं फिरिया नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीविन होए। देखिए कबीरदास जी का दोहा है, इसे अच्छे से देखिए। पर्वती पर्वत, फिरिया घूमता रहा, गवाए खो दिया, बूटी औषधि गुण वाली वनस्पति। बूटी का मीन है औषधीय गुण वाली वनस्पति। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा की खोज में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा की खोज में अनेक कष्ट झेलकर कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने परमात्मा की खोज में अनेक कष्ट झेलकर पर्वतों की यात्रा की, जो बहुत कठिन होती है। रात दिन परमात्मा से मिलने के लिए रोते रहे। क्या है, कबीरदास जी रात दिन परमात्मा से मिलने के लिए रोते रहे। उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं, परंतु खूब घूम फिर कर भी वे पर्वतों पर मिलने वाली बूटी फिर भी वह रात दिन घूम फिर कर पर्वतों पर मिलने वाली वह बूटी जीवनदायिनी औषधि नहीं पा सके, अर्थात वह रहस्य नहीं प्राप्त कर सके जिससे उनका जीवन ईश्वरीय में हो जाता। देखिए दोहे में बताया गया है कबीरदास जी ने परमात्मा को खोजा, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पर्वत की भी यात्रा की, लेकिन उनको बहुत उनकी पर्वतों की यात्रा बहुत कठिन होती है। दिन रात वह परमात्मा को से मिलने के लिए रोते रहे, घूमे फिरे पर्वतों पे लेकिन क्या था, वो जीवन में ही जो औषधि है वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात रहस्य को वह प्राप्त नहीं कर सके। उनका जीवन ईश्वर में हो जाए, ताकि उनका जीवन क्या है, उनका जीवन ईश्वर में हो जाए। अब देखिए, आया था संसार में देशन को बहुरूप, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत होए पंडित गया नजरी अनूप। देखिए ये भी कबीरदास जी का दोहा है। देशन का मीन है देखने, नजरी दृष्टि नज़र, अनूप अनुपम ब्रह्मा। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि वह इस संसार में उसके अनेक रूपों को देखने के लिए आए थे। कबीरदास जी कहते हैं वह इस संसार में उसके अनेक रूपों को देखने के लिए आए थे। वे इस संसार की विविधता से आकर्षित भी हुए। वे इस संसार की विविधता से आकर्षित भी हुए, किंतु सौभाग्य से उन्हें सद्गुरु मिल गए, जिनकी कृपा से उनका अनुपम ब्रह्मा से संयोग हो गया। जिससे क्या है, उनका अनुपम ब्रह्मा से संयोग हो गया। अब देखिए दूसरा दोहा है, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दिखा माही। देखिए मैं का मीन है अहंकार, हरि भगवान, अंधियारा अंधेरा ईगो। मैं का मीन है ईगो, हरि भगवान गॉड, अंधेरा डार्कनेस। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं जब मुझ में अहम का भाव था तब ईश्वर मुझसे दूर थे। जब इसमें कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहम का भाव था तब मुझसे ईश्वर दूर थे, अब ईश्वर मिल गए हैं तो अहम क्या है, मिट गया है। अब हमें ईश्वर मिल गए हैं, अब अहम मिट गया है, क्योंकि अहम से भगवान नहीं मिलते। अहम से क्या है, भगवान नहीं मिलते। और जब भगवान मिल जाते हैं तो अहम भाव स्वयं ही मिट जाता है। जब हमें भगवान मिल जाएंगे तो क्या है, अहम भाव स्वयं ही मिट जाएगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं ईश्वर हो जाता है।
ईश्वर में हो जाता है तथा सारे भेदभाव मिट जाते हैं। क्या होता है? तथा सारे भेदभाव मिट जाते हैं। जब दीपक के माध्यम से देखा तो वहाँ पहला सारा अंधकार मिट गया। जब दीपक के माध्यम से देखा तो वहाँ क्या था? सारा फैला हुआ। देखिए, कबीरदास जी में अहम का भाव था, तब ईश्वर नहीं थे। जब उसमें ईश्वर प्राप्त हो गया तो उनका अहम भाव जो था वो स्वयं ही मिट गया। अब इसी प्रकार जिस प्रकार दीपक से रोशनी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वहाँ का सारा अंधेरा मिट गया। यहाँ दीपक गुरु है, जिन्होंने अपने ज्ञान से, दीपक क्या है? गुरु है, जिन्होंने अपने ज्ञान से कवि के मन में फैले अज्ञानता के अंधकार को मिटा दिया है। दीपक क्या है? देखिए, इसमें दीपक गुरु हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से कवि के मन में फैले अज्ञानता को, अंधकार को मिटा दिया है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। जीव और परमात्मा, जीव के संबंध में, मोह माया आदि के संबंध में गुरु ने ज्ञान दिया है, जिससे उनकी सारी शंकाएं मिट गई हैं और अहम भी समाप्त हो गया है। क्या है? जिससे जीव और परमात्मा के संबंध तथा मोह माया आदि के संबंध में गुरु ने ज्ञान दिया, जिससे उनकी सारी शंकाएं मिट गईं और अहम भी समाप्त हो गया। अब देखिए, तन को जागे सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाई, जे मन जोगी होई। देखिए, विरला दुर्लभ, जोगी योगी, सहजे आसानी से। अब देखिए, कवि इस दोहे में जीवन की एक बड़ी सच्चाई उजागर किया है। कवि ने इस दोहे में एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया है। इस संसार में अनेक लोग गेरुए कपड़े पहनकर तिलक लगाकर तथा हाथ में माला लेकर योगी बन जाते हैं, लेकिन उनका मन मोह माया में ही फंसा रहता है। मन से योग साधना की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में होती है। यदि कोई मन से योगी हो जाए अर्थात मन को सांसारिक विषयों से अलग करके ईश्वर प्रेम में लगा सके, तो उसकी साधना अवश्य फलीभूत होती है। कबीर के अनुसार घर छोड़ देने से, वनों में चले जाने से कोई सच्चा योगी नहीं हो सकता। वे दिखावे का ही योगी हो सकता है। कबीर एक गृहस्थ थे, जुलाहे का कार्य करते थे, पर मन से योगी थे। कबीर क्या थे? एक जुलाहा थे, गृहस्थ थे, जुलाहे कार्य करते थे, पर मन से योगी थे। इस कारण उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला और मन का आनंद भी। नानक राजा जनक भी इस तरह के योगी थे।